आज की सुबह की सुंदर मधुर बेला में सभी का स्वागत है। आज के प्रभात मनन का विषय है परमेश्वर का भय मानने की आशीषें। सभोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 13वां वचन इस प्रकार से कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। प्रभु का भय मानना एक ऐसा विषय है जिसको संपूर्ण रीति से प्रकट नहीं किया जा सकता है। नीति वचन 23वां अध्याय 17 वचन कहता है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। सीमित शब्दों में परमेश्वर के भय को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये उतना ही विस्तृत क्षेत्र है जितना कि परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से हम परमेश्वर को का भय मानने की बात को या इस विषय को भी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नीति वचन 29 अध्याय उसका 25वां वचन के अनुसार मनुष्य का भय परमेश्वर के भय का विरोध करता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है। मनुष्य से भय खाने का डर है चिंता, आश्चर्य, डर, संदेह में खड़ा होना। जो लोग इस प्रकार के भय में फंस जाते हैं वे जीवन से भागते रहते हैं। वे अपनी हानि या बदनामी से छुपते फिरते हैं। वे अपने आप को सुरक्षित रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे शीघ्र ही परमेश्वर के लिए अपनी सेवा में प्रभाव रहित हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर की सेवा करनी है या किस प्रकार से करनी है। परमेश्वर जिस बात के योग्य है उसका इनकार करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पवित्र भय परमेश्वर को महिमा, आदर, सम्मान, धन्यवाद, स्तुति के लिए प्राथमिकता देता है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है और वो इसके योग्य भी है। जब हम अपनी इच्छाओं के ऊपर उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, जिससे वो घृणा करता है उससे हम घृणा करते हैं, और जिससे वो प्रेम करता है उससे हम प्रेम करते हैं। उसकी उपस्थिति, उसके वचन पर हम थरथराते हैं। यही है परमेश्वर का पवित्र भय या परमेश्वर का भय मानना। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, जिसका हम भय मानेंगे उसी की हम सेवा करेंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसकी सेवा करेंगे। अगर हम मनुष्य का भय मानेंगे तो नेचुरल है कि हम मनुष्य की सेवा करेंगे। हमें ये चुनना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किसका भय मानना चाहिए। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों सुलेमान अपने संपूर्ण जीवन की सफलता और कठिनाइयों के विषय में इस प्रकार से कह सका। वो इस प्रकार से कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुलेमान ने अपने संपूर्ण जीवन में बुद्धि की खोज की। हम सब इस बात को जानते हैं। उसने इसे प्राप्त भी किया और उसने अर्थात बुद्धि ने उसे महान सफलता भी प्रदान की। फिर भी अपने अंतिम दिनों में वो अपने हृदय के दुख तथा विघटन को कहना चाहिए या अपने हृदय की तह से जो उसका दुख था उससे जब वो गुजरा तो उसके हृदय में परमेश्वर का भय धूमिल पड़ गया था। वो समझ गया कि जिन समयों में उसके जीवन से कुछ पाप हुए या वो परमेश्वर के विरोध में गया, उस समय परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं था। या फिर वो इस बात को भी समझ गया कि परमेश्वर के आदेशों का उसने पालन नहीं किया। कौन परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है? जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है। उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। उसने यहाँ तक कि उनके देवताओं की सेवा भी की। उसके जीवन के अंतिम क्षणों में उसने पीछे मुड़कर देखा और बहुत अधिक इस बात को वो सोचने लगा, और सोचने के बाद उसने सभोपदेशक की पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक में सुलेमान ने अपने जीवन का परीक्षण किया, कहना चाहिए कि इंस्पेक्शन किया, उसने चेक किया, और तब उसने जाना कि उसका जीवन कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर के लिए भय रहित जीवन हो गया था। उसके सभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। वो इस प्रकार से कहता है, व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। सभोपदेशक की पुस्तक के सबसे अंत में
वो इस निष्कर्ष को निकालता है कि जीवन के संपूर्ण अर्थ का सारांश परमेश्वर के भय मानने तथा उसकी आज्ञा पालन में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का भय मानने की तमाम आशीषों के विषय में बताता है। सबसे पहली बात, हमारे हृदयों को उत्तर पाने के लिए स्थिर करता है परमेश्वर का भय। इस बात को हम इब्रानियों के 5वें अध्याय के 7वें वचन में देख सकते हैं। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ हम परमेश्वर के भय को देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा बात को या दूसरी आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलती है उन्हें जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो इस प्रकार से है। परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर की भलाई की बहुतायत का आश्वासन हमें मिलता है। भजन संहिता 31 उसके 9वें वचन में हम देख सकते हैं, तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को हम परमेश्वर की आशीषों को हम परमेश्वर के भय मानने वालों के साथ देख सकते हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा प्रतिज्ञा मिलती है, सुरक्षा की प्रतिज्ञा, ये सिर्फ परमेश्वर के भय मानने वालों के साथ है। इस प्रकार से लिखा है भजन 34 के 7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसी प्रकार से भजन 33 के 18 में हम पढ़ते हैं, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहाँ हम परमेश्वर के ध्यान को, जो इतना महान परमेश्वर है, वो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों का भी ध्यान रखता है, इस बात को हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी हर आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। इस बात को हम भजन 34 के 9वें वचन में देख सकते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। इसी प्रकार से परमेश्वर का भय यदि हम मानते हैं तो वो हमें करुणा भी प्रदान करता है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। इतना ही नहीं, भोजन के प्रबंध के संबंध में भी हम परमेश्वर के भय मानने की आशीष को देख सकते हैं। इसे हम भजन 111 के 5वें वचन में देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है, हमें हानि से छुड़ाता है। इस बात को हम भजन 145 के 19वें वचन में देख सकते हैं। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इसी प्रकार से बुद्धि, समझ इत्यादि को भी हम परमेश्वर के द्वारा ले सकते हैं यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। तभी यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। इस बात को हम नीति वचन 9 अध्याय के 10 और 11 वचन में देख सकते हैं। उसके बाद नीति वचन 14 अध्याय के 26 और 27 में हम एक और प्रतिज्ञा को देखते हैं उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। उनके लिए ये प्रतिज्ञा है कि मृत्यु के सामने हमारा आत्मविश्वास तथा हमारी सुरक्षा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के भय मानने से हमें बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में मिलती हैं। हमें उसके भय मानने से हमें शांति मिलती है। इस बात को हम नीति वचन 15 के 16 वचन में देख सकते हैं। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। सो परमेश्वर का भय हमें ऐसी आशीषों से परिपूर्ण करता है। चाहे हमारे जीवन में कमी घटी हो, फिर भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। नीति वचन उसके 19वें अध्याय के 23वें वचन में हम देख सकते हैं, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इस बात की प्रतिज्ञा को हम देख सकते उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। फिर संपन्नता या सम्मान
की ओर हमारा जीवन जाता है यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब। इस बात को हम नीति वचन के 22वें अध्याय के 4थे वचन में देख सकते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए वचन में दी गई हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इनको पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को यदि पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए, हमें किसका भय मानना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के भय में बने रहें तो परमेश्वर इन सभी प्रतिज्ञाओं को हमारे साथ पूरी करने के लिए हर समय तैयार है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।